और चलिए खास बात इंडिया में सबसे पहले बात करेंगे हैदराबाद में बारिश के कहर की। हैदराबाद में बीती शब हुई बारिश ने शहर की बारिश का 20 साल का रिकॉर्ड तोड़कर रख दिया। जबरदस्त बारिश की वजह से कई मुकामात पर मकानात मुनहदिम हो गए। तेज बारिश की वजह से मकानात मुनहदिम होने और पानी के तेज बहाव में बह जाने से कम 18 अफराद हलाक हुए, कई जख्मी हो गए हैं, कई लापता बताए जा रहे हैं। खास रिपोर्ट। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना भर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 2 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है। दारुल हुकूमत हैदराबाद में जबरदस्त बारिश की वजह से कई इलाकों में मकानात मुनहदिम हो गए, जिसकी जद में आए 12 लोगों की मौत हो गई है। कई अफराद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें शहर के मुख्तलिफ अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ओहदेदारों ने बताया कि पुराने शहर और नए शहर के मुख्तलिफ इलाकों उस्मानगंज, टोली चौकी, नदीम कॉलोनी, खैरताबाद, नामपल्ली, वनस्थलीपुरम, अहमदनगर, मेहदीपट्टनम, विजयनगर कॉलोनी, मल्लेपल्ली, एमजे मार्केट व दीगर इलाकों में बारिश का पानी दाखिल हो गया है। जीएचएमसी के अलावा डिजास्टर रिस्पांस और मुकामी अमला अवामी नुमाइंदों ने बारिश में फंसे अफराद को कश्तियों के जरिए महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया। बारिश का पानी घरों में दाखिल होने से खाने पीने की अशिया तबाह हो गई हैं। कई मुकामात पर दरख्त और खंबे उखड़ गए। बीती रात से शहर के कई इलाकों में बिजली की सरबराही रोक दी गई है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों तक हैदराबाद के अलावा तेलंगाना भर में मूसलाधार बारिश की पेशकशी की है। आला ओहदेदारों ने गैर जरूरी घरों से बाहर न निकलने का अवाम को मशवरा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके मेलार देवपल्ली में एक ही खानदान के 10 अफराद पानी में बह गए। मोहम्मद अब्दुल ताहिर कुरैशी के खानदान के 10 अफराद पानी में बहे। अब तक 2 लाशों को बाहर निकाला गया, मजीद अफराद लापता हैं। एमबीटी लीडर अमजदुल्ला खान खालिद ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। साथ ही जीएचएमसी ओहदेदारों से लापता अफराद की तलाश का भी उन्होंने मुतालबा किया। एक ही खानदान के तकरीबन 8 या 9 आदमी पानी में बह गए और आप खुद भी पानी में बह गए थे। अभी आप तकरीबन फलकनुमा के करीब में निकले और 2 बॉडी निकले हैं और अभी तकरीबन 6-7 लोग इनकी फैमिली के मिसिंग हैं। मैं जब से जो है हमारे केटीआर साहब को फ़ोन मिला रहा हूँ, बल्दिया कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा केटीआर साहब से कि आप इमीडिएट ये फैमिली की हेल्प के लिए आइए। अभी देखिए 2 बॉडीज़ जो रिकवर हुए हैं वो दरखाश कुरैशी 32 इयर्स, फरजाना ताहिर 26 साल और मिसिंग जो फरजाना तबस्सुम 26 साल, मिसिंग जो है मोहम्मद अब्दुल वाजिद कुरैशी 32 ईयर्स स्टिल मिसिंग, वासे कुरैशी 33 स्टिल मिसिंग, हुमैरा ताहिरा 24 साल, हुमैरा तबस्सुम 24 साल, अब्दुल वासे कुरैशी ये बिल्कुल मासूम 2 बच्चे हैं, एक 5 साल की है, अब्दुल वहाब कुरैशी 5 साल, अनवर आमेरा बीबी 7 इयर्स और मोहम्मद अब्दुल कुरैशी इनके भाई 55 साल जो इनको बचाने के लिए आए थे वो भी मिसिंग है। गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई इनको फैमिली को रिस्पॉन्ड नहीं आया है। 2 बॉडीज़ यहाँ पर जमैतुल बनात में रखे हुए हैं। यहाँ पर पीछे के दीवारा गिर गए थे भाई। स्टार्टिंग बस यही हुआ कि पानी एकदम तेज़ हो गया। हम लोग सीढ़ियों गेट के सामने सीढ़ियों पे ठहरे थे, चबूतरा एकदम बह गया, साथ का साथ पूरे बह गए एकदम। आपके भाई आपको बचाने के लिए, मेरे बड़े छोटे भाई जो तो बचाने कूदे, उन्होंने जो तो उन्होंने भी बह गए। मेरे पीछे मेरे पूरे भवा निकल गए, मेरे पोतरा पोतरी है छोटे छोटे, मेरे 3 भगवान थे बच्चे, मेरे भाई सब एक साथ बह गए भाई। और वहीं हैदराबाद के इलाके बारकर सलाला नबील कॉलोनी में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया।
नबील कॉलोनी में मुकीम तकरीबन 20 खानदान सूरत हाल को देखते हुए महफूज मकामात पर मुंतकिल हुए। उन्होंने बताया कि जिस वक्त बारिश तेज हो रही थी उस वक्त उन्हें बचाने के लिए ना तो कोई म्युनिसिपल ओहदेदार आया, ना ही कोई अवामी नुमाइंदे ने ही उनकी कोई मदद की। वाज़ेह है कि ये इलाका एयरपोर्ट के बेहद करीब है। 2 हफ्ते कबल भी रियासती वजीर सबिता इंद्रा रेड्डी ने इस इलाके का दौरा करते हुए मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई थी। इस इलाके में तूफानी बारिश में फंसे अफराद को NGOs की मदद से कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। कॉलोनी में रहते सलाला, वहाँ पर पानी हम लोग ऑलमोस्ट 4 फीट आ गया। तो कल हम वहाँ से निकल के बड़ी मुश्किल से निकलकर अकबर टावर्स आए। जो जितने लोग हैं पूरे ऑलमोस्ट जो है उनके घर डूब गए। फर्स्ट फ्लोर पे हमारा घर है, ग्राउंड से हम 4 फीट ऊपर घर बनाए, उसके बाद भी जो है 9 फीट देने के बाद में फिर वहां पर भी फर्स्ट फ्लोर पे पानी टच हो गया। आपको बचाने कोई आया था या आपने? मैंने कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। इवन लास्ट टाइम जो बारिश हुई थी उस टाइम पुलिस को कॉल करे, ना पुलिस आई ना DRF टीम आई, कोई रेस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं वहां पर। इवन इंदिरा सबिता रेड्डी भी आके 1 हफ्ते के अंदर कराते बोल के वादा करे, कोई चीज नहीं हुई। ना कोई कॉर्पोरेटर ना कोई कंसल्ट पर्सन वहां पे हमारे को है। पिछले 3 दिनों से नांदेड़ समेत मराठवाड़ा के मुतादिद अजला में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से नदियों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो रही है। बारिश की वजह से बड़े पैमाने पर फसलों की तबाही हुई है। मूसलाधार बारिश की वजह से दरियाए गोदावरी की सतह आब में भी गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। नांदेड़ में बारिश का पानी कई नशेबी इलाकों की बस्तियों में दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। गोदावरी नदी के किनारे आबाद देहातों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ और अहम खबरों पर भी नजर डालेंगे। गुज़िश्ता माह NIA ने मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद से 6 और केरल से 3 लोगों को अलकायदा से रवाबित रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। अलकायदा के तार बंगाल से जुड़ने की खबर से रियासत भर में सख्त बेचैनी देखी जा रही है। इस मामले में इंसानी हुकूक तंजीमों ने भी आगे आते हुए NIA के इक़दामात को तनकीद का निशाना बनाया। NIA ने इस गिरफ्तारी को अहम करार देते हुए दिल्ली में हो रही पूछताछ में कई अहम बातें सामने आने की उम्मीद जताई है। ताहम जमात इस्लामी की बंगाल शाख ने इन नौजवानों को बेकसूर करार देते हुए इनकी कानूनी मदद करने का फैसला किया है। हमारा अंदाज़ा यह है कि यहाँ के जो इंतखाबी माहौल है उसको एड्रेस करने के लिए इसको शायद रचा जा रहा है और इसको मुसलमानों को बदनाम करके इसको पॉलिटिकल इम्प्लिकेशन कुछ करने की किया जा रहा है। वरना ये लोग तो भोले भाले आदमी हैं और ये लोग, कई लोग के पास तो एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं है। तो अभी आप लोग क्या करेंगे? हमने इस सिलसिले में कानूनी जो मदद करना चाहिए इन अफराद को, हमने दिल्ली में पटियाला कोर्ट में इनकी केस है, दिल्ली में हमारे जो वकला हैं उनसे हमने रब्ता कायम किया है, वो केस स्टडी कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह वकला देंगे इन अफराद को। फैमिली से भी हमने बात किया है। रांची के ज़ईफ़ुल उम्र समाजी कारकुन फादर स्टेन स्वामी और JNU के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद की गिरफ्तारी के खिलाफ आज रांची में ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। मुख्तलिफ समाजी तंजीमों से जुड़े लोगों ने रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर अपने हाथों में तख्ती लेकर खामोश एहतजाज किया। इस मौके पर एहतजाजियों ने मरकज़ी हुकूमत पर जांच एजेंसीज के बेजा तौर पर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया। साथ ही इन लोगों ने फादर स्टेन स्वामी और उमर खालिद की रिहाई का भी मुतालबा किया। उनको जो है वो सरकार बर्दाश्त नहीं कर रही, उसका अनगिनत उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, चाहे झारखंड से स्टेन स्वामी हो, उमर खालिद हो या अनगिनत वैसे लोग हैं जो आज भी सुरक्षा एजेंसी या सुरक्षा के नाम पर, सुरक्षा कानूनों के नाम पर दुर्व्यवहार या फिर ये कहिए कि इसका जो है गलत रूप से जो है अंजाम दे रहे हैं। इन्हीं सारे चीज़ों को लेकर आज हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि सरकार जो है जो कर रही है उसे बंद करे। दूसरा चीज़ ये है कि स्टेन स्वामी हो, उमर खालिद हो, झूठे केस मुकदमे में उन्हें ना फंसाया जाए, उन्हें वापस रिहा किया जाए और हम चर्च और आदिवासी समुदाय के साथ में हैं। झारखंड सरकार का जो स्टैंड है उसके साथ में है। आसाम की बीजेपी हुकूमत के जरिए मदारिस को बंद करने के ऐलान पर अलीगढ़ के दानिशवरान ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए इसे वज़ीर आज़म की फ़िक्र के मुतरादिफ करार दिया।
गौरतलब है कि आसाम हुकूमत ने कहा है कि अवाम के पैसों का इस्तेमाल दीनी तालीम के लिए नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम दीनी तालीमी इदारों यानी मदारिस को बंद कर देंगे। आसाम हुकूमत के इस ऐलान के बाद से ही मुल्क भर में सख्त रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है। इसलिए की मुखालफत करती हूँ और इसलिए करती हूँ कि अब उनके पास कोई और विकास के नाम पे चीज़ नहीं रही है, तो अब मदरसों को बंद कर दिया जाए। मदरसे इसलिए बंद कर दिए जाएं कि वहाँ दीन की तालीम होती है, या स्कूलों में तब्दील कर दिया जाए। तो ये सब बातें अच्छी नहीं हैं। सरकार को ये गौर करना चाहिए कि जो मदरसे हमेशा से चले आ रहे हैं, जो जिस तरह से चले आ रहे हैं, उनको उन्हीं तरह से रहना चाहिए, और अगर मदरसों को हटाया जाता है तो ये गलत है। देखिए, बीजेपी की गवर्नमेंट आसाम में जो है उसने मदरसों को स्कूल में तब्दील करने का फ़ैसला जो लिया है, मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि मदारिस एक बहुत लंबे अरसे से समाज की सेवा करते आ रहे हैं, दीन की खिदमत करते आ रहे हैं, और ये एक ऐसा इल्म है जिससे जो है अच्छाई और बुराई की तमीज़ पैदा होती है और एक समाज में जो है इंसानियत पैदा होती है। सिर्फ़ एक वाहिद रास्ता इंसानियत को पैदा करने का इल्म दीन ही है, उसकी समझ और परख करने के बाद में इंसान इंसान बनता है। वज़ीर आज़म का वो ख़िताब वहाँ के शिक्षा मंत्री को याद नहीं है कि वज़ीर आज़म ने कहा कि हम मुसलमानों के हाथ में कुरान देखना चाहते हैं और कंप्यूटर देखना चाहते हैं, और बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मदरसा मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा बजट भी सेंक्शन होते हैं। तो कहीं ना कहीं मदरसे को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है। एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर साहब का ख़िताब कि हम मुसलमानों में विश्वास पैदा करना चाहते हैं, लेकिन असम सरकार का ये फ़ैसला कहीं ना कहीं मुसलमानों के अंदर भय और डर और खौफ का माहौल पैदा कर रहा है कि ये मदारिस को बंद करने का मतलब कि आप वज़ीर आज़म के उस स्लोगन के ख़िलाफ़ हैं। तो हम चाहते हैं कि जो 612 एडेड मदरसे गवर्नमेंट की तरफ से बंद किए गए हैं, उसको बंद करने का जो उन्होंने नेक्स्ट मंथ एक ऑर्डर पास किया है, उसको तुरंत वापस लिया जाए। मध्य प्रदेश के अक़लियती इदारों के मुलाज़मीन की तनख्वाहों के मसाइल को लेकर न्यूज़ 18 उर्दू की तहरीक से उम्मीद की नई किरण दिखाई देने लगी है। आइम्मा और मौज़नीन की तनख्वाहों को लेकर न्यूज़ 18 उर्दू की मुहिम में कामयाबी के बाद मुस्लिम समाजी तंजीमों ने न्यूज़ 18 उर्दू का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करने के साथ साथ अपनी मुहिम को मज़ीद तेज़ कर दिया है। मुस्लिम समाजी तंजीम मुहिब्बान भारत और भारतीय समाज संघ ने मध्य प्रदेश हुकूमत का जहां आइम्मा और मौज़नीन की तनख्वाहों के लिए मुस्बत कदम उठाए जाने पर न्यूज़ 18 उर्दू और MP हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, वहीं मध्य प्रदेश के दूसरे अक़लियती इदारे हज कमेटी, वक्फ बोर्ड और मदरसा बोर्ड के मुलाजमीन और असातिज़ा की तनख्वाहों को जल्द अदा करने का मुतालबा किया। कमेटी के अरकान ने कलेक्टर भोपाल के तवस्सुस से CM और गवर्नर को भी एक मेमोरेंडम सौंपा है। पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने समाजी तंजीमों के नुमाइंदों से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश के अक़लियती इदारों में तनख्वाहों के मामले को लेकर, ख़ास तौर पर आइम्मा मौज़नीन के मामले को लेकर न्यूज़ 18 उर्दू की जो मुहिम थी उसमें जो कामयाबी मिली है, मध्य प्रदेश की मुस्लिम तंजीमों ने अपनी तहरीक को और तेज़ कर दिया है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मुहिब्बान भारत के लोग मौजूद हैं, भारतीय समाज संघ के लोग मौजूद हैं, राम भक्त समाज के लोग मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जो है आप लोगों ने जिस तरह से तहरीक शुरू की थी, इमाम मुअज्जिन को जो है तनख्वाहों का ऑर्डर हो चुका है, अब आगे क्या कदम रहेगा? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो आपके ज़रिए से मैं आपके चैनल न्यूज़ 18 उर्दू जिसने इस तहरीक में हमारे भरपूर साथ दिया और ताकत के साथ हमारे साथ हमारी ताकत को बढ़ाया, और मध्य प्रदेश का प्रशासन को मैं इसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इमाम मुअज्जिन की तकलीफ़ों को समझा और उनकी तनख्वाहों को रिलीज़ कर दिया, और जो उन्होंने कहा है कि 100 के तादाद में उनके डायरेक्ट बेनिफिट के हिसाब से उनके सीधे सीधे अकाउंट में तनख्वाह पहुँच जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका, और बस यही मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने फ़िक्र की है मसाजिद कमेटी के मुअज्जिन और इमाम की, उसी तरह से वो फ़िक्र कर लें मदरसा बोर्ड, हज कमेटी और वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों की। वहाँ भी यही एक परेशानी है, उन्हें भी तनख्वाहें काफ़ी वक्त से नहीं मिली हैं और मसला उलझा हुआ है। ये कि जब शिवराज जी ये बार बार कह रहे हैं कि पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी, फिर अक़लियती इदारों के जो लोग हैं, चाहे मदरसा बोर्ड की बात करें, 4 साल से वेतन नहीं मिला, दूसरे इदारे हैं, क्या वजह है? दरअसल क्या है, शिवराज सिंह चौहान जी एक तरफ ये कहते हैं कि प्रदेश के अंदर
किसी भी पब्लिक को या किसी भी कर्मचारी को कोई परेशानी नहीं आएगी। धन पर्याप्त है, मगर अगर धन पर्याप्त है तो सिर्फ आप गौर करें, एक मुस्लिम जो इरादे हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के अल्पसंख्यक वर्ग के जो डिपार्टमेंट हैं, वहाँ पे सालों से जैसे मदरसा बोर्ड है, वहाँ तकरीबन 4 साल से तनख्वाह नहीं मिली है। ऐसे ही वक्फ हो गया, ऐसे ओकाम अम्मा हो गया, ओकाम साई हो गया। इस तरह से जो शिवराज सिंह के जो ये तो दोगले वादे हैं, एक तरफ जनता को भी बेवकूफ़ बनाते हैं, दूसरी तरफ अपने कर्मचारियों से काम लेते हैं और उनको वेतन टाइम पे नहीं दे पा रहे हैं और वेतन नहीं दिया जाता। क्या वजह मानते हैं? वेतन ना वजह नहीं कि एक तो उन्होंने भी एक वेंडर सिस्टम करके रखा हुआ है। वेंडर सिस्टम हमारे हिसाब से अच्छा तो है, लेकिन ये वेंडर सिस्टम सिर्फ अन सब के समुदाय में क्यों, दूसरे संस्थानों में क्यों नहीं है? अगर ऐसा ही है तो दूसरे में भी करिए, और नहीं तो आप कहीं नहीं मत करें। सभी जगह पर वेंडर सिस्टम को लागू करने की बात की जा रही है। आप लोग लंबे समय से तहरीक चला रहे हैं, कहीं पर बात सुनी गई और कहीं पर बात नहीं सुनी जा रही है। देखिए, मैं सबसे पहले मुहब्बान भारत की तरफ से प्रशासन का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारी पहल और हमारी आवाज़ को उन्होंने हमारी तरफ ध्यान दिया और इमाम मुअज्जिन का उन्होंने पैसा पहुंचाया। लेकिन साथ ही मैं उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने सिस्टम जो करा है, वेंडर सिस्टम, ये सिस्टम करने से काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आपस में कर्मचारियों में और अधिकारियों में आ सकती है। तो एक और दूसरी चीज़ ये है कि ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटीज़ के जो डिपार्टमेंट हैं उन्हीं में क्यों किया गया है, बाकी लोगों में क्यों नहीं किया गया है। दूसरी, मैं आपके माध्यम से एक दरख्वास्त और करना चाहता हूँ माननीय प्रशासन से कि जिस तरह से उन्होंने अभी इमाम मुअज्जिन के लिए उन्होंने हमारी बात को रखा और हमारी बात के बाद उन्होंने उनका पैसा उनका पहुंचाया, इसी तरह से वक्फ बोर्ड की जो अपनी समस्याएं हैं, जो उन्होंने अभी ज़मीनें जो सरकारी उसमें लिख दी गई हैं, उनके बारे में कुछ काम करें। वक्त ब्रेक के बाद खास बात इंडिया में आगे बढ़ेंगे। जदीद मरसिया निगारी एहतिजाज की नई सदा बनकर उभर रही है। जदीद मरसिया निगारी में वाक़यात करबला के अलावा समाज के दीगर मसाइल को भी शामिल किया जा रहा है और इन ख्यालात का इजहार मशहूर मरसिया निगार मुख्तार रिजवी की याद में मुनक़्क़िदा एक अदबी मुबाहिसे के दौरान किया गया। जदीद मरसिया निगार मुख्तार रिजवी का गुज़िश्ता माह इंतकाल हो गया था। मुख्तार रिजवी की अदबी खिदमात और उनके मरसियों के हवाले से इलाहाबाद में एक अदबी नशिस्त का इनेकाद किया गया। अदबी नशिस्त की सदारत शोबा उर्दू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साबिक़ सदर प्रोफेसर अली अहमद फातमी ने की। इस मौके पर अली फातमी ने जदीद मरसिया निगारी में आ रही नई तब्दीलियों का भी जिक्र किया। मरसिया एक बहुत वसी सिंफ है, बल्कि मैं तो उसको उम्मुल असनाफ मानता हूँ। दीगर असनाफ तो वहीं से एक तरह से शाखें फूटती हैं, लेकिन हमारे यहाँ गज़ल की शायरी और इश्किया शायरी, क्योंकि फ्यूडल निज़ाम पूरा सुल्तान नवाब इतना हावी था कि हमने मरसिए को वो मुकाम वो मौका नहीं दिया। मुद्दतों तो बिगड़ा शायर मरसिया को कहा गया और फिर धीरे धीरे गज़ल इतनी हावी होती गई कि मरसिया मिंबर और मजलिस वरा तक सिमट गया। क्योंकि वो ज़माने रवा में इन चीज़ों को लोग इतनी अहमियत नहीं देते हैं, बल्कि मौजूई मरासी होते हैं। जैसे मरहूम मुख्तार रिजवी साहब ने चंद 3 मरसिए जो हमारे सामने मंजर आम पर आए हैं, उसमें से मश्क अलम इंतहाई मशहूर मरसिया है और बेशीर की जंग वगैरह। जहाँ मुख्तार रिजवी साहब इंतहाई पुख्ता मरसिया गो शायर थे, जिन्होंने अगर मरसिया निगारी के लिए कलम उठाया तो कमा कहूँ मरसिए का। इलाहाबाद में बज़्म मुसालमा के उन्वान से शेरी महफिल का इनेकाद किया गया। महफिल मुसालमा में मकामी और क़ुर्ब-जुवार के शोरा ने शुहदाए करबला की बारगाह में अपना मंजूम नजराना अक़ीदत पेश किया। होती है पानी के तुफैल, जैसे फूलों में नुमू होती है पानी के तुफैल। मेरा चेहरा है खिला अश्क फिशानी के तुफैल। मेरा चेहरा है खिला अश्क फिशानी के तुफैल। और ये मिंबर जो मिला आज तुझे है जावेद, दर हकीकत ऐसी मरसिया खानी के तुफैल। दुनिया दिलाइला का तेवर हुसैन है, मंजर है अंबिया पसे मंजर हुसैन है।
पसे मंजर हुसैन है और अली वाले तमन्नाए कज़ा करते हैं और अली वाले तमन्नाए कज़ा करते हैं। हम गुलामाने हुसैन इब्ने अली मर कर भी जिक्र शब्बीर के सत्ते में जिया करते हैं, जिक्र शब्बीर के सत्ते। एएमयू के बानी सर सैयद अहमद खान की यौमी विलादत के मौके पर मुनक़्क़द होने वाले ऑल इंडिया सर सैयद राइटिंग कंपटीशन के नतायज का ऐलान कर दिया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के तालिब इल्म मुश्ताकुल हक अहमद सिकंदर ने पहला मुकाम हासिल किया। वहीं दूसरा मुकाम एएमयू की बुशरा अजीज़ और तीसरा मुकाम केरल की तालिबा अंजना मेमन ने हासिल किया। एएमयू के तर्जुमान उमर सलीम पीरजादा ने बताया कि सर सैयद के विजन और मिशन को तक़वियत देने के लिए हर साल इस कंपटीशन का इनेकाद किया जाता है ताकि मुल्क भर के नौजवान सर सैयद तहरीक से वाकिफ हो सकें। उन्होंने बताया कि इसके अलावा मुल्क भर के तलबा को 17 स्टेट अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। 203 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सर सैयद मनाई जा रही है और साथ में 100 सालाना यानी कि सेंटेनरी सेलिब्रेशन है। तरह तरह से सर सैयद के विजन और मिशन का प्रचार प्रसार होता है। ऑल इंडिया ऐसे राइटिंग कंपटीशन 2020 एक वही ऐसा माध्यम है जिससे कि सर सैयद के विजन को ऑल ओवर इंडिया अमंग द यूथ हम लोग प्रोपोगेट करने का काम करते हैं, यानी कि PRO ऑफिस। उसी कड़ी में लंबे वक्त के बाद मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में बाज़ाब्ता तौर पर OPD की शुरुआत कर दी गई है। इसी के साथ ही मरीजों को देखने के तरीक़ेकार में भी तब्दीली लाई गई है। पर्चा बनवाने के कतार में लगे मरीजों और उनके तीमारदारों को दूरी बनाकर खड़े होने की हिदायत जारी की जा रही है। वहीं OPD में डॉक्टर खिड़की से ही मरीजों को देख रहे हैं और नुस्खे लिख रहे हैं। कोरोना इन्फेक्शन से बचाव के पेश नज़र मेडिकल में बदले हुए इस माहौल से जहां कुछ मरीज मुतमईन नज़र आ रहे हैं, वहीं कई मरीज डॉक्टर्स की कम तादाद और बगैर चेकअप के हाल पूछकर दवा लिख दिए जाने के तरीके पर नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। थोड़ा रिलैक्स मिलेगा मरीजों को। पहले दिक्कत आ रही थी क्योंकि मरीज पूरे नहीं देख पा रहे थे, परेशान थे, दवा कहाँ से लाए कहाँ से नहीं। अब आ रहे हैं, थोड़ी सुविधा चल जाएगी धीरे धीरे। कोविड-19 की वजह से कुछ नहीं हो पा रही थी, अब चल रहा है वैसे। लेकिन अभी डॉक्टर थोड़ी डिस्टेंस से ज़्यादा देख रहे हैं, जो पहले जैसे देखते थे अभी ऐसा नहीं देख पा रहे। पर्चा बनाया उन्होंने, पर्चे के बाद में पता चला कि 6 नंबर कमरे में कोई है ही नहीं और ना ही वो कोई देखेगा। अब मैं अभी एंडोक्रोनोलॉजी वार्ड नंबर 3 है, वहाँ से भी आया हूँ और सामने भी देख के आया हूँ, कोई कहीं नहीं बैठा है डॉक्टर। शायद कोविड वाला उन्होंने इशू बना रखा है, जबकि अगर वही हमारे सुविधा के लिए नहीं खड़े होंगे तो फिर कौन रक्षा करेगा। से निर्देश आए थे, उनके अनुसार निर्देशानुसार क्रमबद्ध तरीके से हमें OPD स्टार्ट करनी थी। तो क्रमबद्ध तरीके से हम लोगों ने OPD का समय थोड़ा सा लिमिटेड रखा है और सारी OPD उसमें हम लोग चला रहे हैं। पेशेंट्स के लिए अभी हम लोगों को मरीज भर्ती करना भी शुरू हो गए हैं और जो भी रूटीन ऑपरेशन हैं। बेंगलुरु की मशहूर दरगाह हज़रत सैयद यकीन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। कोरोना की वजह से सादगी के साथ उर्स की तक़रीबात मुनक़्क़िद की जा रही हैं। सिर्फ 50 अफराद के साथ कल रात संदल का जुलूस बरामद हुआ। दरगाह के अहाते में भी एहतियाती और हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। कव्वाली, महफिल समा और चंद दीगर प्रोग्रामों को मनसूख कर दिया गया। ज़ायरीन को मास्क पहनने, समाजी दूरी बरकरार रखने, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। कोरोना की वजह से ज़्यादा देर तक अक़ीदतमंद को दरगाह में ठहरने की इजाज़त नहीं है। ज़िला गुलबर्गा में डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी की चेयरमैन का ओहदा कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए वक़ार का मसला बन गया है। 13 सितंबर को पुरानी बॉडी की मियाद ख़त्म होने के बाद बीजेपी रहनुमा ख्वाजा हुसैन अंतूर 21 जनवरी 2020 के सरकारी ऑर्डर की बुनियाद पर खुद को डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन होने का दावा कर रहे हैं। इसकी बुनियाद पर गुलबर्गा वक्फ बोर्ड चेयरमैन के चेंबर में उनके हामियों ने उनकी गुलपोशी की, उनको मुबारकबाद दी। दूसरी जानिब कांग्रेस लीडरान ख्वाजा हुसैन अंतूर के दावे को खारिज कर रहे हैं। कांग्रेस के मुताबिक जब तक अंतूर कर्नाटक वक्फ बोर्ड से अपनी नामजदगी के ताज़ा अहकामात नहीं लाते, उनका दावा गैर कानूनी है। इस पूरे मामले पर कर्नाटक वक्फ बोर्ड के CEO मोहम्मद यूसुफ कुछ कहने से इनकार कर रहे हैं।
चार्ज ऑलरेडी ले चुके हैं। चार्ज लेने के बाद दोबारा चार्ज लेने का मसला नहीं आता हो। एक बार चार्ज ले लिया ना तो दोबारा मसला नहीं आता हो। या हमारे ऊपर एलिगेशन लग के या हमारे को सरकार नहीं भाई जो इनको चार्ज देते हैं विड्रॉल कर ले इनकी बोले तो वो मसला उठ सकता है। वहाँ वो कुछ नहीं है। तो खाली मैटर क्या है कोर्ट में चलने की वजह से थोड़ा डिले हो सकता है, वो बात मानता हूँ मैं। और रही बात आप बोल रहे हैं कि हमारे को देखो क्या सुप्रीम सरकार होती है क्या बोर्ड होता है? सरकार होती है। उसी दरमियान में एक जो है ना ख्वाजा अतनूर का जो आर्डर हुआ 21/1/2020 को, वो आर्डर के मुताबिक हम स्टे लेने के बाद उनको स्टे लगाया गया 25 चेयरमैनों को। तो 25 हमारे कर्नाटक स्टेट के चेयरमैन इंक्लूडिंग कलबुर्गी गुलबर्गा तो हम कंटिन्यू होने के बाद अगर आज तक वो स्टे बरकरार है। अगर ख्वाजा अतनूर साहब को चेयरमैनशिप को हासिल करना है तो हाईकोर्ट का जो स्टे है वो पहले रिमूव कर देना चाहिए, रिमूव होना चाहिए। उसके बाद कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड अगर ख्वाजा अतनूर को ऑर्डर करती है तो बाखुशी उन्होंने यहाँ पर आके चार्ज ले सकते हैं। तो खास बात इंडिया में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।